हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कंटेंट ऑफ आर्टिकल क्या है। कंटेंट ऑफ आर्टिकल का मतलब है जो भी हम एओए में लिखते हैं, आर्टिकल एफओ एसोसिएशन में, उसमें हम क्या लिखते हैं, राइट। सो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्लॉजेस लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ही शॉर्ट वे में सब कुछ लिखा होता है। बट जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें हम बहुत ही ब्रीफ में सारी चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि हमें कंपनी के इंटरनल जितने भी वर्क हो रहे हैं उसे संभालना होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। तो हमारी कंपनी के जितने भी इंटरनल वर्क होते हैं, इंटरनल काम जितना भी हो रहा होता है, वो सारे के सारे मेंटेनेंस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। सो पहले ही सारी डीलिंग हो जाती है। सो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सो दैट इज़ कि कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स। सो फर्स्ट यहाँ पे कंटेंट मैंने जिस जिसको अंडरलाइन कर रखा है मैं वही बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो लिखे जाते हैं लेकिन आपको कुछ मेन ही याद रखने हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल, ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी है उसका शेयर कैपिटल सबसे पहले मायने रखता है कि उसका जो कंपनी है उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। तो हमें पहले ये बताना होता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी कैपिटल इतनी है, आगे जाके इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारा जो जो भी हमारे कैपिटल है वो हमारी इतनी है। तो शेयर कैपिटल की कितने कितने किस में बटेंगे, कितने में नहीं। सो शेयर कैपिटल हम उसमें डिफाइन करते हैं वेरिएशन ऑफ राइट्स, कि किस शेयर होल्डर्स को, किस डायरेक्टर को कितने राइट्स मिलेंगे, कितने राइट्स नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे इसमें मेंशन होते हैं, और कितने के लिए हम लायबल हैं, कितने के लिए नहीं है। नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर बता देते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे, एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स भी बता देते हैं कि कितने हम शेयर्स परचेज करने वाले हैं, सेल करने वाले, कितने शेयर्स हमारे पास हैं, कितने शेयर्स हमारे जो शेयर होल्डर है उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। इन्वेस्ट किए हैं नहीं, कितने इन्वेस्ट करेंगे, राइट। ये सारे के सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी, कि कितने इशू ऑफ हम प्रेफरेंस शेयर करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये भी हम बता देते हैं कि जितने भी शेयर्स है वो हम अलॉटमेंट पे कितना ले सकते हैं। इट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम ऐसा होता है, जैसे कि देखो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देने के कि हमारा एक बॉस है, जैसे कि बॉस को छोड़ो, जैसे कि मान लो कंपनी है, कंपनी ने बोला कि ना आपको कम से कम नहीं तो 10 पेन खरीदने की तो है ही है। आप अगर 10 पेन का सेल या परचेज नहीं करते हो तो आप कंपनी में रहने के लायक नहीं हो, समझ गए। सो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा ना, हम 10 से ज़्यादा पेन खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम 10 से कम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कंपनी के बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कंपनी के बियॉन्ड ऐसी कोई भी चीज़ हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख सकते जो कि कंपनी के रूल्स के बियॉन्ड चला जाए, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसी कॉल्स ऑन शेयर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक सेपरेट वे में चैप्टर डिफाइन हो रखा है सबका, कि कॉल्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, लीन ऑफ शेयर क्या होता है। तो जितने भी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंटरनल, वो सारी की सारी हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि नॉमिनेशन, अब देखो नॉमिनेशन कब होता है। नॉमिनेशन ओपीसी में होता है, जब भी हमारी ओपीसी कंपनी ओपन हो रही होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसमें तो वन ही मेंबर होता है, वन ही शेयर होल्डर होता है। सो उस टाइम कंपलसरी हो जाता है, ये रूल है कंपनी की तरफ से, कि जब भी हम ओपीसी कंपनी ओपन करेंगे तो हमें एक नॉमिनी रखना होगा। तब हम नॉमिनेशन, जो जिसको भी हम नॉमिनी रख रहे हैं उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना होता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर, की कितने कितने शेयर हमने फॉर फीचर करने किए हैं, ये सारे के सारे। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हम बता देंगे, बाय बैक बता देंगे, लेट मी शो, बाय बैक बता देंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल बता देंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स बता देंगे कि कितने कितने शेयर सर्टिफिकेट हम देने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स,
कि कितने शेयर्स ऐसे हैं जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टॉक में। फिर वोटिंग राइट्स बता देंगे कि किन किन को कितने कितने वोटिंग राइट्स मिलने हैं, कितने वोटिंग राइट्स नहीं मिलने हैं। और आपको अगर पता होगा कि वोटिंग राइट्स क्या होता है, वोटिंग राइट्स मीन्स क्या होता है कि इतने शेयर होल्डर हैं या इतने डायरेक्टर हैं तो इनके कितने कितने वोटिंग राइट्स हैं। अगर किसी कंपनी के अगर 75 वोटिंग राइट्स होते हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। थोड़ा मैं और आगे बढ़ती हूँ, इसको शॉर्ट में करती हूँ, सॉरी। उसके बाद हम बता देंगे कि जो भी हमारी मीटिंग्स होने वाली है, जो भी हमारी मीटिंग्स होने वाली है, या फिर रूल्स रिगार्डिंग कमिटी ऑफ बोर्ड, कि इसका मतलब है कि जो हमारी बोर्ड ऑफ कमेटी, जो भी हमारी रूल्स, जो भी हम कंपनी के लिए जो भी जितने भी रूल्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो सारे के सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे मेंशन होने चाहिए हमारे एओए में। डायरेक्टर्स मेन है ये। कंपनी में मेन कौन कौन होता है भाई? ओनर होता है, शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टर कितने अपॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक है, और देयर अपॉइंटमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स, और इनके जितने कितने कितने डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं ये हमें मेंशन करना होगा। और इनके कितने पावर्स हैं, कितने कितने डायरेक्टर को कितनी कितनी पावर दी गई है। यू नो दैट एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होता है होल टाइम डायरेक्टर। लेट मी शो हियर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर क्या कहने का मतलब है कि कितने डायरेक्टर को, कितने डायरेक्टर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, कितने हैं जो होल डायरेक्टर है, कितने हैं जो मैनेजर हैं मैनेजिंग, और कितने हैं सेक्रेटरियल वगैरह, ये सब ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है। सो डेलीगेशन, और कितने कितने को कितनी कितनी पावर दी गई है। अंडरस्टैंड। एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कंपनी लॉ में सारी चीज़ें डिफाइंड है, एक अलग अलग सबका सेपरेट चैप्टर बन रखा है। सो एडिशनल डायरेक्टर का मीन्स होता है कि हम एडिशनल मतलब कि अलग से कितने डायरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सील के बारे में हम बता देंगे। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, वैसे तो रेमुनरेशन मिलती नहीं है डायरेक्टर को, लेकिन यस अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें या फिर पहले से ही पहले से हम डील करके रखते हैं कि हाँ भी शेयर होल्डर से कि हमें रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, तब हमें रेमुनरेशन मिलता है। वही बात यहाँ पे की गई है कि अगर डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिल रहा है तो वो भी एओए में ज़रूरी है, मस्ट इंक्लूड दैट पॉइंट, राइट। एंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग यू नो दैट ऑफ कोर्स जनरल मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड ओपीसी में होती है, अपनी थोड़ी मर्जी होती है कि करना है तो कर लो। प्रोसीडिंग हो गया, जो भी हमारी प्रोसीडिंग है जनरल मीटिंग की, कि कितने बार हम 1 ईयर में कितने बार जनरल मीटिंग कर रहे हैं, कितने बार नहीं कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपकी मर्जी नहीं होती कि जनरल मीटिंग कितने बार करनी है, कितने बार नहीं करनी। ज़्यादा कर सकते हो लेकिन एक लिमिट दी गई है कंपनी लॉ में, वो लिमिट आपको पढ़नी पड़ेगी। आई थिंक 6 मंथ में, और बीच में गैप भी होता है 120 डेज़ का। सो ऐसे करके आपको जनरल मीटिंग करनी होती है, 6 मंथ में 1 बार करनी होती है, और बीच में अगर आप 2 मीटिंग एक ही बार करें तो उसमें बीच में 120 डेज़ का गैप होना चाहिए। ये आपको काफ़ी ब्रीफली में पढ़ना होगा, मैंने ओवरव्यू दिया है बस आपको। सो दैट्स इट। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें बता देना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, वही घूम फिर के वही बात आ रही है। एंड प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि हम कैसे कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या क्या काम करेंगे हमारी कंपनी में, क्या क्या मैनेज करेंगे। एंड बोरोविंग पावर्स, ठीक है, बोरोविंग पावर्स हो गई। डिविडेंड एंड सर्विसेज, कितना डिविडेंड, कितना हम शेयर कितने डिविडेंड हम कितने शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, कितना हमारे पास रिजर्व्स है, ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, यू नो दैट अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या होता है कि अकाउंट्स ऑडिट मतलब कि हमारे कितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, हमारी कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी हमारी अकाउंट्स और ऑडिट से। एंड वाइंडिंग अप, कि हमारी जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप में जाने वाली है, लिक्विडेशन में जाने वाली है, या हमारी कंपनी ठीक ठाक है, ये हमारे वैसे अकाउंट और ऑडिट से भी पता चल जाता है। और वैसे वाइंडिंग अप हमें बताना है कि हम कब अपने कंपनी को, वाइंडिंग अप का मतलब है कि अगर हम अपना कंपनी को वाइंडिंग अप करने वाले हैं तो क्या हमने गारंटी
पे ले रखा है या किसी से मतलब कि उस टाइम हमारी कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। वाइंडिंग अप मीन्स होता है कि जब हम वाइंडिंग अप करने वाले हैं तब हमारी कंपनी जो है बंद होने वाली होती है, तो उस टाइम कौन कौन हेल्प करने होता है, क्योंकि हमें अपनी जो लाइबिलिटी होती है वो भी पे करनी होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे शेयर होल्डर से हमारी डील हो रखी होती है, जिसे हम लिमिटेड ऑफ गारंटी भी कहते हैं, लिमिटेड ऑन गारंटी, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद होता है इंडेमनिटी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, एंड सिक्योरिटी। तो दीज आर ऑल व्हाट इज दिस कंटेंट ऑफ आर्टिकल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें कंटेंट ऑफ आर्टिकल में क्यों लिखनी होती है। ठीक है, सो ये इसलिए लिखनी होती है कि देखो, अगर आप मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, और आप मान लो आप कपड़े के मतलब कि आपकी कंपनी है, आप कपड़ा बनाते हो, सो आप ड्रेसेस सुंदर सुंदर से बनाते हो। अब आप एक बात बताओ, अगर आप आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं वगैरह हैं, वो आपके कंपनी में मतलब कि एओए आप बनाओ ही ना, उसमें ये सारे कंटेंट ना डालो, तो देखो आपके जो कंपनी है उसमें कोई भी आएगा सामान खरीदने, मतलब कि एक सामान खरीदने तो कोई नहीं आता, क्योंकि कंपनी में डीलिंग होती है कि भाई हम आपके इतने शेयर्स ले रहे हैं, हम आपके इतने शेयर्स ले रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ एग्जाम्पल। सो इतने शेयर्स ले रहे हैं तो वो ऑफकोर्स आपके पहले क्या देखेगा, आर्टिकल, पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेगा। ठीक है, तो एमओए देख लेगा, एमओए में तो ओवरव्यू पता चल गया, हाँ भाई ये कंपनी ऐसी ऐसी है, भाई ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, नेम भी बहुत अच्छा है, किसी से कॉपी नहीं कर रखा नेम, ऑब्जेक्ट भी ठीक है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन अब ये तो देखना पड़ेगा ना, अगर हम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके शेयर्स मैं इनमें इन्वेस्ट करूं, तो इन्वेस्ट तो मैं तभी करूंगा, ये शेयर परचेज मैं तभी करूंगा ना जब मुझे पता चलेगा कि हाँ भी हमारी ये जो कंपनी है आगे जाके डूबे ना, या फिर इन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे हैं, इन कंपनी के जो डायरेक्टर है उनकी वोटिंग राइट्स अच्छी है, आगे जाके ये डूब नहीं सकते। इसीलिए हम वाइंडिंग अप के बारे में लिखते हैं एंड अकाउंट्स ऑडिट लिखते हैं, तो इसीलिए लिखा जाता है, समझ रहे हो। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल फॉर फ्यूचर शेयर्स, ये सारे के सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो कितने हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो कितने हैं, ये चीज़ देखनी होती है कंपनी में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कंटेंट ऑफ आर्टिकल क्या क्या है। ठीक है, और क्यों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाता है, एक मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सो आपको अच्छे से अगर आया है समझ में, सो मुझे वैसे मेरी तरफ से थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए। एंड अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप कमेंट में लिख दो कि मुझे ये नहीं आता, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ओके।